गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने 31 प्रैक्टिस सेट में लगभग 1300 प्रश्नों को कवर कर लिया है और उन 1300 प्रश्नों के बारे में बात करते हुए हमने कहीं ना कहीं उन प्रश्नों के आगे पीछे के इतिहास के बारे में भी बात करी है। तो इस तरीके से अगर हम लोग हर सेट में ये मान के चलें कि हम लोग 100 फैक्ट्स पे चर्चा कर रहे हैं, तो भी हम लोग लगभग 3000 से ज़्यादा फैक्ट्स के बारे में इन 31 वीडियोज में बात कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 32 है और जो पहला प्रश्न है आज का कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन है कुतुबन पदामृत समुद्र रचना इनकी। ठीक है, मंझन की मधुमालती, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, केशव दास की रसिक प्रिया। तो आप लोग देखेंगे कि कुतुबन की जो रचना है वो मृगावती है और ये जो पदामृत समुद्र है ये जो है आपके राधा मोहन सिंह की रचना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कुतुबन का पदामृत। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में पुत्री को कृपण कहा गया है तथा पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत माना गया है, तो ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण। तो आप लोग देखेंगे कि पुत्री को कृपण और पुत्री को समस्त दुखों का जो स्रोत है वो ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है और ऐतरेय ब्राह्मण में ही हमको राजा के राज्याभिषेक से संबंधित जानकारी मिलती है और राजा के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत भी मिलता है। सुनसेप की कथा का वर्णन भी जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और आपका जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो एक और ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में सत्यकाम जवाली की शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा, ठीक है, पुरुरवा और उर्वशी की कहानी मिलती है। ठीक है, और जो आपका अथर्ववेद है इसमें जो पुत्री है उसके जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऐतरेय ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में प्रचलित विशिष्ट मृतभांड थे, तो ऑप्शन है काले और लाल मृतभांड, लाल मृतभांड, काले मृतभांड और चित्रित धूसर मृतभांड। तो आप लोग देखेंगे कि जो काले और लाल मृतभांड है वो ऋग्वैदिक कालीन है जिसको कृष्ण लोहित कहा जाता है, लेकिन जो चित्रित धूसर मृतभांड है वो उत्तर वैदिक कालीन मृतभांड है और इसके भी बाद जो द्वितीय नगरीकरण है उसमें जो है उत्तरी चमकीले मृतभांड प्रचलन में थे, तो इसका करेक्ट आंसर है चित्रित धूसर मृतभांड। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके जाने के संबंध में यह किसने कहा था कि यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था, तो आप लोग देखेंगे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है असेंबली में बम फेंका था और उसमें उसी के बारे में जो है जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस उपनिषद में 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है, तो जो सबसे पहले 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है और उसके बाद जो 4 ऑप्शन जो चौथा है जिसमें संन्यास की जो बात की जाती है वो जवालो उपनिषद में मिलता है, तो चारों आश्रमों की जवालो उपनिषद में और सबसे पहले 3 उपनिषद की छांदोग्य उपनिषद में जानकारी मिलती है। अब जो अगला प्रश्न है किस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वी वैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया, तो अथर्ववेद में इस बात का जिक्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस ब्राह्मण ग्रंथ में यह कहा गया कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये बात आपकी कही गई है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक, और ये जो आपका ऑप्शन में दिख रहा है तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, ये दोनों के दोनों यजुर्वेद के क्या है ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अब जो छांदोग्य उपनिषद है वो सामवेद का क्या है उपनिषद है। ठीक है, अगला प्रश्न है देवा शरीफ में किस सूफी संत की मजार पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो हाजी वारिस अली शाह की मजार पर हर साल मेला लगता है। अगला प्रश्न है इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है,
तो आप देखेंगे कि नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है, तो नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बाकी बिल्ला, ठीक है, सत्तारी सिलसिला, तो सत्तारी सिलसिला को आप मिलाएंगे शाह अब्दुल्ला से, ठीक है, कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला को आप मिलाएंगे नियामतुल्लाह से। अब यहाँ पे कादरी सिलसिला के भारत में जो संस्थापक है वो अब्दुल कादिर जिलानी है, ठीक है, ठीक है, और जो फिरदौसिया के शेख बदरुद्दीन समरकंदी है, ठीक है। लेकिन अभी जो आप एक ऑप्शन देख रहे हैं कादरी सिलसिला, शाह नियामतुल्लाह जो है ये अरब प्रायद्वीप में कादरी सिलसिला के क्या है, संस्थापक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3241 है, ठीक है। आप लोग इसको आराम से पहुंच करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के चरणों में पढ़ा है, यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है? तो ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस और अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मोहम्मद अली जिन्ना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मुड़ाई का उल्लेख मिलता है? तो आपके शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूफी संत सैयद गेसुदराज की खानकाह स्थित है? तो गेसुदराज जो थे वो चिश्ती संत थे। इनको दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। हालांकि दक्षिण भारत में जो चिश्ती संप्रदाय था वो फैला बुरहानुद्दीन गरीब, जिनको बुरहानुद्दीन गरीब के नेतृत्व में दक्षिण में चिश्तिया संप्रदाय फैला, लेकिन उसको लोकप्रिय किसने बनाया? गेसुदराज ने बनाया, ठीक है। इनका जो खानकाह था वो गुलबर्गा में है। अजोधन जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है वहां बाबा फरीद का है। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का है। अजमेर में आपके मोइनुद्दीन चिश्ती का है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है गुलबर्गा। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सृष्टि निर्माता के रूप में सर्वोच्च स्थान मिला? तो ऑप्शन है इंद्र, शिव, अग्नि और ब्रह्मा। तो आप लोग देखेंगे कि ब्रह्मा, जिनको बृहस्पति भी कहते थे, इनको उत्तर वैदिक काल में सृष्टि निर्माता के रूप में सर्वोच्च स्थान मिला और उत्तर वैदिक काल के ये सबसे प्रमुख देवता भी कहे गए, ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम संस्कारों का विवेचन कहाँ मिलता है? तो धर्म सूत्रों में सबसे पहले संस्कारों का विवेचन मिलता है और उसमें भी आप देखेंगे तो एक आपस्तव सॉरी एक गौतम धर्म सूत्र है जिसमें 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है और एक वैशानक धर्म सूत्र है जिसमें 18 संस्कारों का उल्लेख, ठीक है। तो धर्म सूत्रों में इस सॉरी ऑप्शन क्लिक करने में थोड़ा दिक्कत हो गया है। इस प्रश्न पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सूत्र साहित्य में जो है सर्वप्रथम संस्कारों का विवेचन है और उसमें भी गृह सूत्र में है, तो बताने में थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो गृह सूत्र में जो है सर्वप्रथम संस्कारों का विवेचन मिलता है और अलग अलग संस्कारों की संख्या जो है अलग अलग धर्म सूत्रों में बताई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व धर्म संसद, जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में भाग लिया था, कौन सी संसद थी? मतलब तो ये प्रथम विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, 1893 में। अगला प्रश्न है सूफी संत के रूप में सम्मानित जिस सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र बहराइच में है वह पहले निम्नलिखित में से किस सुल्तान की सेवा में सिपाही थे? ठीक है, तो महमूद गजनवी की सेना में क्या थे? सिपाही थे। अगला प्रश्न है किस वेद में सती प्रथा का उल्लेख माना जाता है? तो ये प्रश्न बहुत ही विवादित है, हालांकि ये एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो मैं इसका बस आपको एक उत्तर बता देता हूं कि अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप लोग इसका उत्तर अथर्ववेद करिएगा, क्योंकि जो इस समय जो अभी व्याख्या हो रही है छंदों की या जो संस्कृत के श्लोकों की, तो उसमें एक श्लोक मिला है अथर्ववेद में जिसमें कहा गया है कि स्त्री को पति के साथ ही चले जाना चाहिए, तो इससे लोग तात्पर्य लगा रहे हैं सती प्रथा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अथर्ववेद है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे? तो जीसी हिल्टन उनका नाम था। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है और इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनको खुले मैदान में दफनाया जाए, जिससे इनको मतलब प्राकृतिक वातावरण महसूस हो। इनका मतलब ये अंतिम इच्छा था कि डेली इनके मजार के ऊपर ओस की बूंदें गिरे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, जिसमें पागलपन का अंश था, इनका शिष्य था, उसने क्या किया, इनके ऊपर मजार का निर्माण करवा दिया। ठीक है, तो दिल्ली में इनकी मजार स्थित है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की जीवनी का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो मेरी कारपेंटर ने जो है राजा राम मोहन राय की जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के लिए कहा गया है कि वह ब्राह्मण की जीविका चलाने वाला और दान देने वाला है? राजा जब भी चाहे ब्राह्मण को हटा सकता है। तो ये बात जो है ऐतरेय ब्राह्मण में कही गई है। अब जो तांड्य और पंचविश ब्राह्मण आपको दिख रहे हैं वो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और ऐतरेय ब्राह्मण मैंने आपको बताया ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध की प्रतीक थी? तो अरुणा आसफ अली, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भूमिगत होकर रेडियो स्टेशन का संचालन किया था, इनको जो है प्रतिरोध का प्रतीक माना गया उस समय। ठीक है, अरुणा आसफ अली को। अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया का ताल्लुक निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले से था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे और आप लोग देखेंगे कि इनको शेखुल इस्लाम का पद जो है इल्तुतमिश के समय में मिलता है। अगला प्रश्न है, शेख सरफुद्दीन याह्या मनेरी किस सूफी सिलसिले से संबद्ध थे? तो शेख सरफुद्दीन याह्या मनेरी जो है फिरदौसिया सिलसिले से संबंधित थे। ठीक है, जो भी इस देश की जनता, अगला प्रश्न है, जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज विदेशी नहीं है। ठीक है, तो ये बात जो है बाल गंगाधर तिलक ने कही है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष माना गया है? तो स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष जो है भगवत गीता में कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती नहीं थे? तो ऑप्शन है हामिदुद्दीन नागौरी जो कि चिश्ती हैं, निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती है, मोइनुद्दीन चिश्ती संस्थापक ही है चिश्ती संप्रदाय के भारत में। तो जो सदरुद्दीन आरिफ है ये चिश्ती नहीं थे। अगला प्रश्न है, केवल किस गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? तो अश्वलायन गृह सूत्र एकमात्र गृह सूत्र है जिसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस संहिता के पुरुषमेध सूक्त में सर्वप्रथम चांडाल का उल्लेख हुआ है? तो चांडाल का जो उल्लेख हुआ है सबसे पहले वाजस्नेयी संहिता में हुआ है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। ठीक है, जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसी में आपको वाजस्नेयी संहिता में ही आपको सॉरी कुछ गलत बोल देता मैं, सॉरी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख हुआ है? तो जो आपका सबसे पहले नहरों का उल्लेख हुआ है तो अथर्ववेद में हुआ है। ठीक है, और जो आपका ये ऑप्शन में आपको अभी एक तैतरीय उपनिषद दिखा, कहाँ गया क्वेश्चन, जो तैतरीय उपनिषद है आप लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इसी तैतरीय उपनिषद से ली गई है। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग उपनिषदों में यकीन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से माप की इकाई कौन सी थी? तो क्रिस्टल, पात, शतमान, निष्क, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो सारे के सारे विकल्प क्या है? सही है। निष्क को गले का आभूषण भी माना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में अनस्य बलिकृत किन्हें कहा गया है? तो देखिए ब्राह्मण और क्षत्रिय कोई भी कर नहीं देते थे। ठीक है, शूद्र का कार्य था सेवा करना। तो अनस्य बलकृत मतलब कर देने वाला। ठीक है, या भाग देने वाला। भाग का मतलब एक प्रकार से टैक्स से ही हो गया। तो कौन था? तो वैश्य था। ठीक है,
अगला प्रश्न है, गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई? तो मैंने आपको पीछे ही बताया कि गौतम धर्म सूत्र में 40 बताई गई है, वैशानक धर्म सूत्र में 18 बताई गई है, ठीक है। और जो सर्वमान्य है वो 16 संस्कार है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 40। अगला प्रश्न है, कथन है कि मैं अपने देश में किसी बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि मालिक की तरह रहना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कोई अंग्रेज अपने देश में या उसके उपनिवेश में रहता है। तो ये सी राजगोपालाचारी के कथन है। और आप देखेंगे कि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं, और 1954 में प्रथम व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, और मद्रास के प्रथम मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन कुल के संदर्भ में सबसे पहले गोत्र का जो प्रयोग है वो अथर्ववेद में हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे पूछा गया है गोत्र शब्द का केवल तो ऋग्वेद में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वेद में पुत्री के जन्म पर चिंता प्रकट की गई है, खिन्नता प्रकट की गई है? तो अथर्ववेद में प्रकट की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभी बहुत लंबा चौड़ा कथन है कि जब भारत को सत्ता का हस्तांतरण किया जा रहा था तो उसके संबंध में कि अब तो सत्ता दुर्जनों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी या आपस में खूब लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में फंस जाएगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके विंस्टन चर्चिल ने कहे हैं, ठीक है। और इस पे बात कर लेते हैं। आपके जो ऑप्शन में स्टैफर्ड क्रिप्स दिख रहे हैं, आप लोग देखेंगे जब क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आता है तो उसके प्रमुख होते हैं, ठीक है। और जो क्लीमेंट एटली हैं, आप लोग देखेंगे कि जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये 20 फरवरी 1946 को एक घोषणा करते हैं कि जून 1948 से पहले 30 जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो आप लोग देखेंगे कि वो लोग उससे भी बहुत पहले 1947 में देश छोड़ के क्या करते हैं? चले जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी समाजवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? वो नेता थे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने आप लोग देखेंगे कि 1970 के दशक में जेपी मूवमेंट ये चलाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों पर बात करी, और जो लोग भी ईएमआरएस पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी के टीआरई 4 की पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग समझ लीजिए कि इस समय पेपर थोड़ा इजी बन रहे हैं, कुछ कुछ इजी बन रहे हैं। तो जो बहुत ही डीप नॉलेज में जैसे भी जो भी पढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है उसको, क्योंकि उसने पेपर नहीं सॉल्व करे हैं। तो आप लोग एक्यूरेसी भी सुधारने का प्रयास करिए। हालांकि पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप लोग एक्यूरेसी पर भी ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो ईएमआरएस पीजीटी के लोग हैं वो ये बात याद रखें कि जो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे वो बहुत ही स्कोरिंग एरिया है। बाकी जो 60 नंबर के रिटर्न है उसमें आपको बहुत मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, तो 35 या मान के चलिए 38 या 40 तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो रिटन एग्जाम है और कोई भी एक अच्छी संस्था रिटन एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं देती है, ठीक है। उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।